दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 1352 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास सुनहरा और बड़ा अवसर है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 15 जनवरी 2026 है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। किन किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फॉर्म अप्लाई करते समय आपके सामने अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आवेदन करते समय आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, वेरिफिकेशन आपको कैसे करना होगा, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस तरह से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है। 1352 वैकेंसी जहां पर निकली हुई है। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की है। इस बुक में आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तकों तथा यूपी होमगार्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित थ्योरी प्रोवाइड कराई जा रही है। 300 से ज्यादा अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पर आपको अध्यायवार प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट व्याख्यात्मक हल सहित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी ये जो स्टडी बुक है आपको मात्र 299 रुपए में प्रोवाइड कराई जा रही है, और आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको यहाँ पर केवल 139 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमने भी इन प्रैक्टिस सेट और स्टडी बुक को चेकआउट किया है, ये आपके लिए हर हाल में बेस्ट है। और अन्य से अगर आप यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, इन बुक्स और प्रैक्टिस सेट को परचेज करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां से आप अपने यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा की बुक और प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हो। तो करें अपनी यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी को पक्का अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इन बुक्स और प्रैक्टिस सेट के साथ। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर्म फिलअप के बारे में, 1352 वैकेंसीज के लिए 15 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन करने की 15 जनवरी है। 25,500 से 81,100 सैलरी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 12th पास PCM से आप अप्लाई कर सकते हो। ओ लेवल एग्जाम पास होना अनिवार्य है, या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन IT इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC WS के लिए 400 है, SC ST के लिए 300 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। यूपी जॉब लोकेशन है UPPRPB.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सैलरी की जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ से चेकआउट कर ले। आवेदन करने की क्या डेट रहेगी, कब से कब तक आपको शुल्क जमा करना होगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। किस कैटेगरी के लिए कितना आवेदन शुल्क रखा गया है, क्या आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल रहेगी। इसमें आप क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ से चेकआउट कर ले। साथ ही साथ एज लिमिट की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है।
एज रिलैक्सेशन भी आप चेकआउट कर ले, फिजिकल क्राइटेरिया की डिटेल, साथ ही साथ आपको लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम के लिए पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। आप ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न भी यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस भी इसी में प्रोवाइड करा दिया गया है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस प्रकार से अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे, पूरी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर गाइड अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप यहाँ पर लॉगिन विद अकाउंट या फिर लॉगिन विद आधार आईडी या फिर लॉगिन विद डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करके इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको फॉर न्यू यूजर्स क्रिएट योर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR अकाउंट में रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने होंगे। तो आप रजिस्टर हियर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट ईमेल OTP और जनरेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है कि यहाँ पर आपने अपनी 18 साल आयु कंप्लीट कर ली है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सहमति प्रदान करनी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको ये डिटेल हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कराई गई है। आप किसी भी लैंग्वेज में रीड करने के बाद यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करें। सुनना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस डिटेल को सुन भी सकते हैं और फिर आप अपनी सहमति यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आप अपना वेरिफिकेशन 2 तरह से कर सकते हो। आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या फिर डिजी लॉकर के थ्रू आप अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपके पास आधार और डिजी लॉकर नहीं है तो इनके बिना भी यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके लिए आपको आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स यहाँ पर आपको मैन्युअली एंटर करते हुए अपनी वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी होगी, अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए आधार वेरिफिकेशन का रहेगा। यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करेंगे आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कर लें। यहाँ पर बाद में भी आपको अपना वेरिफिकेशन करना होगा आधार के थ्रू। जब आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट करें। तो जैसे ही यहाँ पर आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको जनरेट आधार OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आपका आधार कार्ड लिंक है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। और फिर गाइड आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आधार के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है इंडिया। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग कुछ चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और फिर यहाँ पर बस अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है आपकी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपका नाम आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो एज इट इज आपको यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम दोबारा से टाइप करना है अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपके पासवर्ड के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए।
मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। हम यहाँ पर आपको सैंपल के तौर पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड एंटर करें। वही पासवर्ड आप यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइज आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड क्रिएट एन अकाउंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने मैसेज शो होगा कि यहाँ पर खाता बनाने के बाद आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे अगर यहाँ पर आप प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और अगर आप चेंज आउट करना चाहते हैं तो इस मैसेज को कट करें और एडिट करके अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सभी चीजें ओके हैं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका यूपी पुलिस की इस वेबसाइट पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर इनमें से किसी का भी यूज करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके यूपी पुलिस की आने वाली भर्तियों के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इन फ्यूचर में जो भी भर्तियां आएंगी बस यहाँ पर अब आपको इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। यहाँ पर आप लॉगिन विद अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन विद आधार आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन लॉगिन विद डिजी लॉकर ऑप्शन का क्लिक करते हुए भी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। गाइस यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन विद अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पर आपको आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ये मोड ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप सेंड ओटीपी टू ईमेल के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। या फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर सेंड ओटीपी टू फोन का है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करें और फिर आप लॉगिन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की ये टैब दी गई है, या फिर आपको यहाँ पर टॉप पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की एक और दूसरी टैब दी गई है। इन दोनों टैब में से आप किसी पर भी क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की इन टैब्स पर क्लिक करें, किसी भी एक टैब पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आने के बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए परीक्षा 2025 आपको इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करना है कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए। तो आप अप्लाई के इस टैब पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ पर्सनल डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी जो कि आपके OTR से फैच कर ली गई है। आपको उसमें अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डोमासाइल की डिटेल देनी है, मूल निवास का विवरण यहाँ पर आपको देना है। क्या आपके पास यूपी का डोमासाइल है? अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मूल निवास या डोमासाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश के प्राधिकारी का नाम देना होगा जिसने आपको यहाँ पर ये डोमासाइल प्रोवाइड कराया है, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, DM या फिर SDM। उसके बाद किस डेट को हुआ है जारी, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको डोमासाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर देना है, उसका सीरियल नंबर देना है। और अगर आपके पास यूपी का डोमासाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपको आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी यहाँ पर। उसके बाद
अगर गाइज आप यूपी से नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। आप अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले जिले का नाम सिलेक्ट करना होगा, जिस जिले का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको किस अथॉरिटी ने इशू कराया है उसका नाम आपको सिलेक्ट करना होगा, डेजिग्नेशन का किस डेट को इशू कराया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी, उसका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको देना होगा और फिर उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल सेव कर देनी है और फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसकी डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट आपको किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप देंगे, उसका सीरियल नंबर देंगे और फिर यहाँ पर अथॉरिटी का नाम देंगे जिसने आपको प्रोवाइड कराया है। और अगर आप आश्रित नहीं है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी होगी, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप उत्तर प्रदेश के राज्य के कर्मचारी हैं और आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। यहाँ पर 12वीं में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होने चाहिए, यानी कि पीसीएम ग्रुप आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर आपके पास इसके साथ साथ ही ओ लेवल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, DOEACC का या फिर NIELIT से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। या फिर गाइज यहाँ पर आपके पास 12वीं पास होने के साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। तो 12वीं पास आउट होने के साथ साथ आपके पास ये डिप्लोमे होने चाहिए, इनमें से कोई एक। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अगर आपने किसी भर्ती के लिए पहले से भी अप्लाई कर रखा होगा तो यहाँ पर आपको आपकी 10वीं क्लास की डिटेल ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप उसको फिल कर दें। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप इसमें जो भी एडिट करना चाहते हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल यहाँ पर अपडेट कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के लिए गाइज अब आपको इंटरमीडिएट विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है, वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपना 12वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12वीं क्लास की डिटेल भी सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी। इस कॉलम को भी आपको ग्रीन करके शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास ओ लेवल का डिप्लोमा है DOEACC का या फिर NIELIT से या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप डिटेल देंगे। और अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का तो फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। ये आपकी चॉइस है, आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप उस पर क्लिक करेंगे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे।
मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर डिप्लोमा किस सब्जेक्ट में किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आप देंगे। पासिंग माह वर्ष यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, कब आपने पास आउट किया है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर देंगे, फिर यहाँ पर आपको अपने सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर देना है और ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल भी यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है और फिर गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर गाइज आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी है, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या फिर आईटी का या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो आपको वो अपलोड करना है। DOEACC का आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और इन दोनों के सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। पीछे आपने यहाँ पर DOEACC या फिर अगर डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कराई है उसके यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपके ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और यहाँ पर इनका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एरो की के ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप जिस भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने जा रहे हैं उसके सामने एरो की के इन ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और 1 बाय 1 करके आप अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दें। फिर आप व्यू के इन ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू भी कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो गई है, गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो आप डिलीट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इन डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हैं और फिर दोबारा से आप राइट डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है और सिग्नेचर आपको अपने अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल दिए गए हैं रिजेक्टेबल फोटो के, आप सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको कुछ सैंपल दिए गए हैं इन फोटो के, किस तरह के फोटो यहाँ पर आपके रिजेक्टेबल होंगे। इस फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर रिजेक्टेबल होंगे और गाइड इस फॉर्मेट में आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ सैंपल चेकआउट कर लेने हैं और फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको ये इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड कर लेना है और इनके अकॉर्डिंग आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आप जिस स्थान पर अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहां पर बैकग्राउंड सिंपल होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या फिर सनग्लासेस वगैरह नहीं लगाने हैं, कानों में ईयरफोन्स वगैरह भी नहीं लगाने हैं। तो आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करना है और फिर आपको कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर लाइव इमेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। गाइज आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा फोटो कैप्चर करने के लिए। यहाँ पर आपको इस सर्कल के अंतर्गत अपना चेहरा रखना है और अपनी आंखों को आपको ब्लिंक करना है 3 या 4 बार और फिर गाइज आपको कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 5 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से आपको अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर उन्हें अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहां पर आपको अपलोड कर देने हैं। यहां पर आपके सिग्नेचर का साइज 50 mm × 20 mm के बीच में होना चाहिए। इस तरह से यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, फोटो कैप्चर करने के बाद और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेव कर देना है और फिर गाइड आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने प्रेफरेंस और प्रीव्यू सेक्शन ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास NCC के सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास O लेवल सर्टिफिकेट है, तो आपको अपने इन सर्टिफिकेट्स की डिटेल को प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास ये हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस भर्ती प्रोसेस के दौरान, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उन्हें सेलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। फिर आपको घोषणा पत्र में आना है, इन डिटेल्स को केयरफुली चेकआउट करना है, रीड करना है और इन चेकबॉक्सेस को आपको ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका केवल एक ही जीवन साथी है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या आपको विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा
कभी दोषी नहीं ठहराया गया है तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कभी राजकीय सेवा या से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है तो यहाँ पर भी आपको यस करना है। यहाँ पर अपना पैलेस आपको एंटर करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है, जो डिटेल पीछे अब तक आपने फिल की है। आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर लेना है अगर कोई मिस्टेक है फॉर्म में, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पे विद SBI ई पे के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसमें भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी UPI ID एंटर करके यहाँ पर फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप UPI ID का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करें और वैलिडेट UPI ID के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। या फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है UPI QR का, तो आप UPI QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करें। पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऐसे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।